अच्छा कि ये बताओ ये सम्यक शब्द कैसे लिखा है। तो उन्होंने माँ ने बताया कि बेटा ये सम्यक शब्द जो है ये दिगंबर जो जैनों के मुनिराज थे वो लिख के चले गए। तो कहाँ गए वो, कि हाँ इस रास्ते से गए हैं। तो वह माँ के बताए हुए रास्ते पर वो द्विपायक नाम का ब्राह्मण वहाँ पहुँच गया और वहाँ पहुँच करके उसने महाराज से निवेदन किया कि ये ग्रंथ में लिखना चाहता था पर अब इस ग्रंथ को आप लिखेंगे। उन्होंने मना कर दिया कि मैं नहीं लिखूँगा। बोला नहीं, आप लिखो, मेरा आशीर्वाद है। बोले कि जब जिस व्यक्ति ने पहले सूत्र में ही गलती कर दी तो पूरे ग्रंथ में कितनी गलतियाँ करेगा, इसलिए इस ग्रंथ को आप लिखें। तब जाकर के द्विपायक निमित्त बना और हेतु बना और उसके लिए फिर मुनिराज उमा स्वामी महाराज ने इस ग्रंथ को लिख दिया। इसका नाम क्या है? तत्वाद सूत्र। श्वेतांबर समाज में भी इसको स्वीकार किया गया सूत्र जी के नाम से और अपने तत्वाद सूत्र ही ना, मोक्ष शास्त्र भी कहते हैं, तत्वाद सूत्र भी कहते हैं ना। इसमें अपन देखें पूरा तत्वाद सूत्र और पूरा जैन दर्शन 7 तत्वों पर आधारित है। तो जैन दर्शन है पूरा काय पर आधारित है? 7 तत्वों पर। तो अपन देखेंगे कि इसकी अपन ये चर्चा आती नहीं है ज़्यादा, अब से अपन लोग क्या क्लास पढ़ते तब आती है। तो बाकी साधुओं के प्रवचन भी होना चाहिए ना, तो 7 तत्वों में होना चाहिए बार बार, क्योंकि पूरा का पूरा जीवन व्यक्ति का है ना, क्योंकि जीव तत्वपन है और जीव तत्वपन है ही और अंत में मोक्ष जो है वो अंतिम तत्व है। 7 तत्व हो गए, जीव अजीव आश्रव ना, संत संपद निजरा मोक्ष ना। तो बोले कि जीव से जब लगे हुए ये 6 द्रव है, 6 तत्व है। तो 7वां तत्व जो मोक्ष मार्ग है। तो इसलिए यहाँ पर तत्वाद सूत्र जो है 10 अध्याय हैं इसके, इसमें 7 तत्वों का वर्णन ना, 7 तत्वों का वर्णन है और उसमें ईश्वर का वर्णन आ गया तो एक अध्याय उसमें चला गया ना। ऐसे करके 10 अध्याय में मोक्ष बना दिया पूरा। तो यानी कि तत्वाद सूत्र पढ़ लिया, यानी अपन ने पूरा मोक्ष मार्ग पढ़ लिया और फिर अपन इस तत्वाद सूत्र को पढ़ के मात्र मोक्ष जा सकते। इसलिए अपन देखें इसका बहुत चलन है तत्वाद सूत्र का। जब भी पर्युषण पर्व आते हैं तो पर्युषण पर्व में चाहे विद्वान हो, कोई विद्वान पर बुलाते ना बाहर से ना, साधु नहीं है तो वो विद्वान भी तत्वाद सूत्र का विवेचन करते हैं। कोई साधु हो तो भी इसका विवेचन होता है। और अपन देखें जो अपन लोग पूजा करते हैं भगवान की, उन पूजाओं में तत्वाद सूत्र के अर्घ भी चढ़ना जरूरी होता है ना। इसलिए अपन देखते हैं संघ में व्यवस्था होती है, संघ में आचार्य महाराज एक साधु को प्रतिदिन मौका देते हैं, उन साधुओं को जिनकी शुद्धि है ना, जो सूत्र को गलत ना पढ़ें और शुद्ध पढ़ें, तो उनके लिए जिम्मेदारी दी जाती है कि आप लोग क्या करें, 10 अध्याय पढ़ें और एक अध्याय पढ़ के उसका आठ चढ़ाओ। तो एक अध्याय पढ़ दिया तो उधर चंदन तंदुल पुष्प कहीं बोल करके उसका आठ चढ़ाओ है ना, और फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, और तब फास्ट पढ़ा जाता है कि है ना मात्र 10 से 12 मिनट में पूरे 10 अध्याय पूरे कर लिए जाते हैं, फास्ट पढ़ा जाता है। हाँ, तो ऐसे वहाँ ढूंढे जाते हैं संघ में, भले 50 बैठे हों चाहे 60 बैठे हों साधु, और उनमें से है ना निकाले जाते हैं कि भाई हाँ भाई चलिए आज आप पढ़िए, कल आप पढ़िए। उसमें कोई प्रवचन नहीं, कोई कुछ नहीं। तो 10 अध्याय के अर्थ होते हैं इसे, और दोपहर को विवेचना होती है तत्वाद सूत्र की पूरा अध्याय। तो अपन भी आज अपन देखें बहुत पहला अध्याय है जिसमें मंगलाचरण के रूप में आचार्य उमा स्वामी महाराज ने मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेतारम कर्म भूभताम ज्ञातारम विश्व तत्वानाम वंदे तद्गुण लब्धे। तो चौथा चरण है मंगलाचरण का, वंदे तद्गुण लब्धे। ये शब्द इसको हमें कॉपीराइट कर लेना चाहिए कि जब भी हम किसी क्षेत्र पर जाएं, शिखर जी जाएं, गिरनार जी जाएं, चक्री महाराज के पास जाएं, है ना, हमें ये सब जरूर बोलना चाहिए, वंदे तद्गुण लब्धे। चाहे हम गुरु हों, चाहे भगवान हों, चाहे क्षेत्र हो, कि हे भगवान हम यहाँ जो वंदना करने आए हैं वो इसलिए करने आए हैं कि हमें भी आपके गुणों की प्राप्ति, क्या की प्राप्ति हो,
हाँ, धन दौलत की नहीं, क्योंकि दुनिया में सारी चीज़ें, धन हो, दौलत हो, मकान हो, दुकान हो, ये सारी चीज़ें ना किससे मिलती हैं? ना कोई गुरु दे सकते हैं, ना कोई प्रभु दे सकते हैं, ना ईश्वर, ना भगवान, ना गुरु, है ना। ये सब चीज़ें मिलती हैं हमारे अपने खुद के पुण्य से, हाँ, पुण्य पाप से मिलती हैं। तो इसलिए हमें जो चीज़ें मांगना नहीं चाहिए, हमें क्या मांगना चाहिए? तो बोले कि गुण मांगो, बंदे तद्गुण लब्धे, हमें आपके गुणों की प्राप्ति हो, और इसलिए हम आपके गुणों को नमस्कार करते हैं। इसलिए अपने यहाँ पर व्यक्ति को नमस्कार नहीं किया जाता है, व्यक्ति के व्यक्तित्व को नमस्कार किया जाता है ना। देवों को नमस्कार नहीं किया जाता है अपने यहाँ पर, है ना, दिव्यता को नमस्कार किया जाता है ना। इसलिए कहा गया यहाँ पर बंदे तद्गुण लब्धे, कि मैं आपके गुणों की प्राप्ति के लिए आपको नमस्कार करता हूँ। किसको? जो मोक्ष मार्ग के नेता हैं, मोक्ष मार्ग नेतारम, मोक्ष मार्ग के नेता हैं, भेदतारम कर्म भूभृताम, जिन्होंने कर्म रूपी पर्वतों को भेद दिया है ना, खंड खंड कर दिया है ना। और कैसे हैं वो? वे ज्ञाताराम विश्व तत्वानाम, जो विश्व के जो तत्व हैं उन तत्वों को जानने और समझने वाले हैं। ऐसे अरहत परमेश की उनके चरणों में नमस्कार, उनके गुणों की प्राप्ति, दिमाग रचना। अब पहला सूत्र, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गा। हाँ, अब यहाँ पर ये पहला सूत्र है, और पहला सूत्र 3 चीजें अपने यहाँ पर हैं मुख्यता से। बोलो, देव, शास्त्र, गुरु। अब इन 3 से जुड़ी हुई टेबल बनाओ, टेबल बनाते ना, मन पहले अच्छा में टेबल बनाते थे। तो देव, शास्त्र, गुरु, 3 चीज़ें हो गई, और इसके साथ 3 चीज़ों के साथ 3 चीज़ें और जोड़ दो, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। देव, शास्त्र, गुरु और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। क्योंकि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र ये गुरु में ही दिखाई देंगे, गृहस्थों में, है ना। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। और यदि हम कोई भी साधु अगर इन 3 पर फोकस नहीं करता है, सम्यक दर्शन पर, सम्यक ज्ञान पर, सम्यक चारित्र पे, है ना, तो वह साधु बन करके भी, है ना, अपनी समाधि से दूर हो जाता है, समाधि को प्राप्त नहीं कर सकता, है ना। तो उसके लिए जरूरी है कि हम क्या करें? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र पर फोकस करें। तो सम्यक दर्शन 3 चीजें, बोलो। हाँ, तो जैसे शिकंजी बनाना है तो कितनी चीज़ चाहिए? नींबू, शक्कर, पानी, तब जाके शिकंजी तैयार होगी, है ना। उसी तरह अगर मोक्ष अपनी आत्मा को परमात्मा बनाना है तो ये 3 चीज़ें जरूरी हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। अब सम्यक शब्द जो लगा हुआ है, सम्यक, उसका मतलब क्या होता है? तो बोले सम्यक यानी समीचीन, दर्शन भी समीचीन होना चाहिए, ज्ञान भी समीचीन होना चाहिए, और चारित्र भी समीचीन होना चाहिए। अब चारित्र जो है, अपन चारित्र किससे कहते हैं? अपन उपवास आदि को, है ना, 12 तप जो करता है उसे हम चारित्र बोलते हैं। तो चारित्र तो कई लोग पालन करते हैं, मगर सम्यक रूप से होना चाहिए कि हम कोई भी चीज़ करें। जैन दर्शन में कहा गया, पूजा कर रहे हो तो पहले भगवान को बताओ क्यों कर रहे हो, घंटा बजा रहे हो तो पहले भगवान को बताओ क्यों बजा रहे हो, है ना, परिक्रमा लगा रहे हो तो पहले बताओ क्यों, अगर तुमने उपवास किया है तो क्यों, रस का त्याग किया है तो क्यों, घी का त्याग किया हो, दूध का त्याग किया हो, चाहे हरी का त्याग किया हो, चाहे मीठे का त्याग किया हो, क्यों? क्योंकि जब तक ये तुम्हें खुद पता नहीं होगा कि मैंने क्यों किया है तो उसकी प्राप्ति होगी कैसे, है ना। बच्चों को इतने सारे सब्जेक्ट हैं, है ना, कोचिंगों में, पर पहले हम क्या करते हैं? चूज़ करते हैं, हम स्वयं चूज़ करते हैं कि हमें कौन सा विषय लेना है, मैथ्स लेना है, साइंस लेना है या मैथमेटिक्स लेना है ना। तो जो हमें बनना है हम वो वाला विषय चूज़ कर लेते हैं। अगर हमारा डॉक्टर बनना है तो साइंस ले लिया, है ना, नौकरी करना है तो आर्ट्स ले लिया,
हैं, और यदि मान लो इंजीनियर बनना है तो मैथमेटिक्स ले लो। तो इस प्रकार से अलग अलग विषय लेके अपन उसको पढ़ाई करते हैं, उसकी वही कोचिंग ले लेते हैं अपन। और टीचर क्या करता है, फिर जो सब्जेक्ट है अपना उस संबंधी विषय में पढ़ाता है, और फिर एग्जाम्स होते हैं, हम पास हो जाते हैं, निकल जाते हैं। थ्योरी हो गई तो प्रैक्टिकल हो गया, तो बन गए अपन सीए बन गए, डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए। तो ऐसे ही आचार्यों ने कहा भरत जी कि अपन कोई भी काम कर रहे हो जैन दर्शन में, पहले उसका संकल्प करो। क्यों? बिना संकल्प के महाराज जी ना तो कोई साधना होती है, और बिना संकल्प के ना कोई ना ज्ञान होता है। पहले संकल्प करना पड़ता, संकल्प ना। तो जितने जितने भी ग्रंथ रखे जाते हैं ना, तद्वासुत हो चाहे कोई सा ग्रंथ हो, यहाँ तक भक्तामर स्तोत्र भी है, तो दूसरा काम क्या है, या संस्तुता सकल पांगमय तद्विबोधा दुद्भूत बोधि पटु भी सुर लोक नाथी स्तोत्रैर् जगत् जतय चित्त हरि रुदारी स्तोसे किलाहमपितम। 24 तीर्थंकरों में प्रथम जनेन्द्रम है, जनेन्द्र भगवान हैं, उनको हम नमस्कार करके संकल्प करते हैं कि मैं यहाँ पर आदिनाथ भगवान की स्तुति करूँगा। तो संकल्प करें ना, संकल्प नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा? संकल्प करना पड़ेगा। पहले संकल्प, कोई भी चीज़ कर रहे हो तो उसका संकल्प। जैसे अपन कहते हैं, पहले अपन देखते हैं पुरुष पर चालू हुआ, कल अपन ने बताया था ना संयम का देते, तो महाराज से मांगो, बताओ कि महाराज जी हम ये करेंगे, क्यों करेंगे, क्या लक्ष्य है ना? तो ले लो, प्रूफ बना दो, प्रूफ किसी को ना। आप लिखे खुदा वाचे वाला किस्सा मत करो जी, आप लिखें वो खुदा वाचे वाला किस्सा नहीं होना चाहिए, है ना? हाँ, इसलिए जो लिखो ऐसा लिखो कि सब दुनिया पढ़े ना। तो बोले कि इसलिए बोले कहा गया कि या तो 3 लोग के नाथ के सामने या गुरु के सामने जाके पहले हमें संकल्प लेना चाहिए कि कल मैं उपवास करूँगा। यदि मान लो अपन नहीं ऐसा बोलते हैं, नहीं करते हैं ऐसा अपन, और अपने मन से उपवास कर लिया, अपने मन से खोल लिया, अपने मन से प्राण कर लिया सब, तो उस उपवास का फल नहीं मिलता है। उस बात फल नहीं मिलता है कि आप संकल्प भी नहीं किया, है ना, अपने मन से कर लिया। तो पर देखें, इसीलिए कहा गया कि पंचम काल में भगवान बोलते नहीं हैं, मूर्ति हैं, तो गुरु से जाकर के हम बादाम चढ़ा करके, श्रीफल चढ़ा करके नियम लेते हैं कि महाराज हम ऐसे साधना करेंगे, हम 14 के उपवास करेंगे, अष्टमी के उपवास करेंगे, नवों कामों के व्रत करेंगे, कोई भी चीज़ करेंगे। तो क्या करते हैं, गुरु जी को बता करके एक प्रूफ बना दिया हमने, तो वही हमने महाराज को बता दिया, अब हम कर रहे हैं अपने। तो क्या होगा कि आप कनेक्ट हो गए। अब आपकी साधना जो है वो आप एक रस का त्याग भी क्यों ना हो, वो आपके लिए उपलब्धियों को प्राप्त कराए। बताना जरूरी है कि भाई मेरा उपवास कल, कि मेरा ये साधना है, कल मैं ऐसा करूँगा, मैं ऐसा करूँगा, ऐसे संकल्प। और पंचम काल में भगवान से कोई भी नियम लेने के लिए मना किया गया शास्त्रों में, कि भगवान से मंदिर में जाकर कोई नियम नहीं लेना चाहिए, है ना। सारे जो भी नियम लेना है किसी को, कोई व्रत लेना है, संयम लेना है, तो वो गुरु से ही लिए जाते हैं, है ना। और पंचम काल में वो दंड लोग भी होते हैं, वो दंड लोग भी होते हैं जो गुरु की बातों को क्या करते हैं, हवा उड़ा देते हैं। अरे हाँ किसने कहा, कुछ होता है ना। तो अपन देखें कि एक भैया ने पढ़ाई की और उन्होंने आचार्य विद्यासागर जी महाराज के पास ब्रह्मचारी थे, तो उन्होंने इस बात को झुठलाने के लिए कि ऐसा नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता हूँ, उन्होंने कहा। तो मैनी मैन मैनी माइंड, तो उन्होंने क्या किया, बोले हम गुरु से दीक्षा नहीं लेंगे, हम अपने आप से दीक्षा लेंगे। और उन्होंने क्या किया ना, भगवान के सामने जाकर के और मुनि दीक्षा ले ली और अपने ही नाम रख लिया, मागनंदी महाराज, नाम रख लिया उन्होंने। जानते हैं किसी में, जानते हैं? हाँ, तो नाम रख लिया अपना। और पर क्या हुआ, वो 1 साल ज़्यादा चले और 1 साल और भ्रष्ट हो, और श्वास खराब, ये वो सब बहुत हो गया, बहुत सारे रोग उत्पन्न हो गए शरीर में, है ना। तो उनको दीक्षा छेदन करना पड़ी, और आज वो विद्वान बन करके
पूजा पाठ करवाते हैं, ये हुआ। तो ये पंचम कारण में गुरु की सीख जिसने, कहते ना कि जिसने ना मानी गुरु की सीख, देव कटोरा मांगो भीख, क्या बात है? नहीं, छोटे मोटे नियम तो ले सकते हैं पर अंदर से, पर जो बड़े नियम होते हैं, बड़ी डील जो होती हैं वो गुरु से करते हैं ऐसे। क्योंकि अपन देखें वो इसलिए, उसके पीछे कारण क्या है, क्योंकि कोई भी यदि अपन नियम लेते हैं, यदि किसी गुरु ने दिया है तो गुरु को उसको सुधारने का, उसे छोड़ने का अधिकार होता है। अगर मान लो आप है ना भगवान से कोई नियम लेके आए कि हम 35 उपवास करेंगे, निर्जला करेंगे, ले आए, रेट आए, अब तुम्हारी तबीयत खराब हो गई, अब तुम महाराज के पास आए, महाराज हम क्या करें बताओ, हाँ बस टूट गए, क्यों टूट गए भैया, तबीयत खराब हो गई, अब क्या करें ना, 4 हो गए, 5, 6 हो गए, अब क्या करें। अब बताओ भगवान के नियम में हम क्या कर सकते हैं, बताओ। इसलिए कहा गया बताओ अब नियम टूट गए तो ये तुम कहते हो अब तो तुम जानो तो काम जाने, भगवान से निपटो, भगवान से कहो क्या नहीं होना तो आप जमा टूट गया नियम, है ना। और गुरु से लोगे कि महाराज ऐसी परिस्थिति है हमारी, हम बीमार हो गए या ऐसे ऐसी दिक्कत है, तो गुरु ने कहा हमें दिया था नियम, तो क्या करें, उन्होंने दिया तो फिर कर देंगे, ठीक है क्या ऐसे करो, कम देंगे, बढ़ा देंगे, घटा देंगे, है ना, प्राच्य दे देंगे। तो इसलिए गुरु के पास ऑप्शन है ना, ऑप्शन होता है, ये होता है आसन में ना, आसन में। इसलिए पंचम काल में कोई भी नियम गुरु से मना कर दिया है ना, गुरु से लो, भगवान से मना कर दिया, क्योंकि वो भगवान बोलते नहीं है, प्रभु तो मौन बैठे हैं, इनसे हमारा वास्ता क्या है, हे गुरुवर आप तो बोलते हो, बता दो मुक्ति का रास्ता क्या है, समझ ना। हाँ, तो यहाँ पर 3 चीजें, समय दर्शन। अब समय दर्शन क्या है, सम्यक दर्शन ये आत्मा का एक गुण है ना। ज्ञान तो पढ़ते जाओ, सीखते जाओ, बोलते जाओ, ज्ञान दिखाई दे रहा है हमको। जब अपन प्रवचन सुनते कि साधु के, तो हम क्या कहते हैं, अरे मजा आ गया, क्या बात कही, क्या बात कही, अच्छे प्रवचन दिए उन्होंने, तो ज्ञान हुआ मात्र भी। और 4 कैसे पता चलेगा, अरे भैया उनके उपास हैं, विजय समाज के तो 24-25 पास हो गए हैं, तो अब उपास दिख रहे हैं, क्योंकि तो ये चीज़ दिख रही है ना। तो चलिए 4 अब दिखा देते 4 के धनी है तो इतने पास कर दिया, मगर दर्शन दिखाई नहीं देता। दर्शन में जो है सम्यक दर्शन, वो हमारे आत्मा का गुण है। और सम्यक दर्शन का मतलब है कि जहाँ पर हमें क्या हो, आसक्तियाँ हमारी खत्म हो जाए, अनासक्ति का गुण हमारे अंदर उत्पन्न हो जाए ना, और 25 मल दोषों से रहित हमारा सम्यक दर्शन हो ना। तो ये वो सम्यक दृष्टि जीव है। और बोले कि देखो ज्ञान हो या ना हो चलेगा, चारित्र तुम्हारा कम ज़्यादा चल जाएगा, पर सम्यक दर्शन पूरा चाहिए। सम्यक दर्शन अगर 4 से कोई भ्रष्ट हो गया तो उसका प्रायश्चित होकर के वो फिर से तर जाएगा। छात्र से कोई भ्रष्ट हो जाए तो वो प्रायश्चित लेकर के पुनः पथ पर चल करके और अपना कल्याण कर सकता है। मगर कोई व्यक्ति यदि सम्यक दर्शन से भ्रष्ट हो गया तो उसका मोक्ष नहीं, ना उसका कोई प्रायश्चित, कोई प्रायश्चित का ना मोक्ष है ना। इसलिए बोले दर्शन भट्टा, दर्शन से जो भ्रष्ट है वही व्यक्ति भ्रष्ट है, उसको भ्रष्ट है ना। तो 3 चीजें क्या कौन सी, समदर्शन, समदर्शन यानी आस्था किसके प्रति। अब ये भी सुनो, नहीं देशास्त्रों के प्रति नहीं, ये तो लिखने में आएगा। देखिए कई चीजें ऐसी होती हैं कि टारगेट कोई और होता है और कहीं कुछ और जाता है। जैसे घर में अपन देखा ना, पति ने अगर पत्नी को कुछ बोल दिया तो पत्नी पति से क्या कहे बेचारी, है ना, उसको तो मारेगी पीटेगी नहीं, तो उठा करके बच्चे में ठोक देती है 2-4, है ना। तो इसका सवाल निकल गया। पिताजी हैं, कोई बातचीत हुई, मान लो टेंशन में आए, तो क्या करेंगे, बच्चा बेचारा, बच्चे को क्या मानो, बच्चा तो पापा लड़ जाएगा, वो तो पापा हट छोड़ दिया, तो चप्पड़ अच्छे, है ना।
तो ये हो गया दूसरे पे। तो बताओ गुस्सा किसका है? बच्चे को गुस्सा नहीं आया, गुस्से लेके आए थे ना, वो था। हाँ तो ये हो गया। तो ऐसे ही सम्यक दर्शन जो है, श्रद्धा किस पे होना चाहिए? अपनी आत्मा। क्योंकि जिस व्यक्ति को अपनी आत्मा पर श्रद्धा होगी उसको नियम से देवशास्त्र गुरु पर श्रद्धा होगी। पर जिसको देवशास्त्र गुरु पर श्रद्धा है ना, आत्मा पे नहीं है, वो व्यक्ति कभी भटक सकता है। उसे श्रद्धा कहाँ होना चाहिए? क्योंकि जब हमें अपना हित दिखाई देता है, कोई व्यक्ति अगर घर की परिस्थिति गड़बड़ है और उस व्यक्ति को बेचारे को 5,000 की नौकरी मिल गई, तो वो नौकरी करने जाएगा तो वो क्या करेगा? नौकरी नहीं करेगा। उसे मानो कि भैया हमारे लिए तो 5,000 भी कीमती हैं, अगर कैसे चलेगा, है ना। अब उसको 4 बातें कुछ सुना भी देगा तो कोई जवाब नहीं देगा, उसे मानो नौकरी खतरे पड़ जाएगी, है ना। तो 5,000 की नौकरी भी अच्छे से करके आएगा, है ना, क्योंकि उसको श्रद्धा किस पे है? आप बताओ, उससे वो किससे कर रहा है? खुद के लिए और परिवार के लिए, खरा नहीं कर रहा है। और यदि मान लो उसकी परिस्थिति गड़बड़ नहीं होती और फिर वो नौकरी कर रहा होता और कोई कुछ कह देता, तुरंत क्या भैया हट, है ना। तो अपन लोग देख लो, आज के पंचम काल में चाहे देव शास्त्र गुरु हो, कोई भी हो, हम तुरंत जाते हैं। क्यों? क्योंकि श्रद्धा हम पे नहीं है, अपने आप पे। तो श्रद्धा किस कहाँ चाहिए? अपनी आत्मा। हमारी अपनी आत्मा पर है तो अपन क्या करते हैं? देखो, किसी ने गाड़ी दे दी महाराज को, रास्ते में जा रहे हो, कोई गाड़ी से आया और 4 गाली दे के चला गया, और आपकी श्रद्धा अपनी आत्मा पर है, तो आप क्या सोचेंगे उस समय कि मुझे गाली सुनना भी मेरी समाधि का कारण है, क्योंकि उपसर्ग है ना। 22 परिचय है, उसने आया कि नहीं आया, उसने सर्व कर, कोई दिक्कत नहीं है। तो वहाँ सुनाने में नहीं, सुनने में कल्याण है। अगर आपने कहा अरे ऐसे क्या सुन लो, करने लगे अपन जी, तो उस पर श्रद्धा ही नहीं है। अब तो भैया ठीक है, अब ऐसा करोगे तो परिणाम बिगड़ेंगे, कसाय उत्पन्न होगी, तो कसाय उत्पन्न होगी, परिणाम बिगड़ेंगे, क्या होगा? हमारी गति बिगड़ जाएगी। जो श्रद्धा टूट गया आपकी। श्रद्धा की जरूरत क्यों पड़ी? खुद के लिए कि भगवान के लिए? ना भगवान से कोई लड़ने जा रहा है, ना भगवान से कोई झगड़ने जा रहा है, तो इसलिए श्रद्धा कहाँ चाहिए? पर जी अपने आप। तो श्रद्धा अपने को होना चाहिए। बढ़िया आदमी दुकान पे किसी नहीं तो यार, दुनिया में दुकानदार आदमी जो बढ़िया दुकानदार है, जो बढ़िया दुकानदार है, वो बढ़िया दुकानदार कभी किसी ग्राहक से लड़ता है क्या? है? अपने बच्चों को ये संदेश देता है कि देखो भैया, लड़ाई झगड़े में कोई फायदा नहीं है। क्या होगा? लड़ाई लड़ोगे दुकान में, ग्राहक छूटेगा, 4 ग्राहक संग में भाग जाएंगे, रिपोर्टर पार्टी होगी, पैसा लगेंगे। इसलिए कोई 4 बात सुना गया, अरे बढ़िया, अरे बढ़िया, अरे ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, तो क्या कहता है? चुपचाप अरे भाई अच्छा कर ना। क्यों? अब लोग सोचते थे डर कहीं का, डर रहा है, डर नहीं रहा है, वो आगे पूरी प्लान सोच रहा है कि सारा अभी कुछ कह दें हम, हैं तो अभी हाल पुलिस वाले भी तो इनसे कुछ नहीं कहेंगे, जैसे बढ़िया है, मार वाला है। अभी फालतू में थोड़ा सा हमारा हल्का सा गुस्सा भी करना, अभी फालतू में, है ना, 20-50 हज़ार हाथ लग जाएंगे खाने में, जितना कमाया नहीं हमने इससे। भैया सुनने में कोई बुराई नहीं, अपने बारे में सोच नहीं सोचा। तो ये ऐसा सोचना किसका होता है? जिसकी श्रद्धा अपनी आत्मा पर होती है, जो अपना सोच करके क्या करता है? सब चीज़ों से बच जाता है। तो ऐसे ही जिसकी अपनी आत्मा पर श्रद्धा होती है, वो हर क्षेत्र में विवेक से कहाँ बैठना है, कहाँ उठना है, कहाँ चलना है, कहाँ क्या करना है, सब चीज़ें सोचता है, वो वैसे क्रिया करता है। पंडित जी राइट है ना। तो पहला सूत्र समझ आ गया, समय दर्शन, समय ज्ञान। किसी के पास समय दर्शन नहीं है, ज्ञान है, चारित्र है, और समय दर्शन नहीं है, तो उसका ज्ञान और चारित्र मिथ्या ज्ञान चारित्र। ऐसा सभी ग्रंथों ने कह दिया, सभी आचार्यों ने कह दिया। समय दर्शन होना बहुत जरूरी पहले ना, यही समझ में आ गया। अब दूसरा सूत्र, तत्वा सिद्धानम सम्यक दर्शनम। 7 तत्व बोलो, और उनके अर्थ, उन पर श्रद्धान करना।
और सतह रखना, वो समय दर्शन। क्या है समय दर्शन? 7 तत्व और उनके अर्थ और उन पर श्रद्धा करना, वो है समय दर्शन। ठीक है ना। अगला सूत्र है, अब 5 चली गाड़ी में। हाँ, तन्नी सर्गादधि कमाद्वा, तन निसर्गा दधि गमाद्वा। हाँ, बोले ये समय दर्शन क्या है? तो 2 प्रकार का है। कितने प्रकार का है? 2 प्रकार। मिथ्या कितने प्रकार का है? वही मुख्य रूप से 2 प्रकार का है। हाँ, ऐसा दर्शन भी 2 प्रकार का है ना। दोनों का पैटर्न एक सा है ना, क्योंकि मिथ्यात्व भी दूसरे के द्वारा भी होता है और खुद के द्वारा भी होता है। समय दर्शन भी खुद के द्वारा भी होता है, दूसरे के द्वारा भी होता है ना। मान लो कोई तुम्हारी सहेली है और वो साईं बाबा के मंदिर जाती है, तो मिल गई है ना, उसका भाव खराब तो नहीं था ना, तुम्हारा भाव खराब था, तुम चले गए, चलो सहेली है क्या, चले जाओ है ना, चलो यथा चले गए। किसके निमित्त से गए? सहेली के निमित्त से। तो ये हो गया अधिगमच, है ना। क्या हो गया वो? अधिगमच। और खुद से गए अपन तो निसर्गज। तो समय दर्शन भी अपने द्वारा निसर्गज उत्पन्न हो जाता है और दूसरे के द्वारा, पुस्तक के निमित्त से, क्षेत्र के निमित्त से, भगवान की मूर्ति के निमित्त से या गुरु के निमित्त से, कहीं से भी जो अपन को अंदर अपनी, हाँ क्षेत्र पर गए, वहाँ की विशुद्धि थी, वहाँ पे आपने साधना की, वहाँ पे आप आहार किया, आपने उपवास किया, नहीं निमित्त हो जाए, समझ हो जाता है। क्षेत्र क्षेत्र गए, क्षेत्र बहुत विशुद्धि रहती है, और वहाँ भगवान मूर्ति है, भगवान की मूर्ति भी है ना। ना ऐसा उपदेश कुछ नहीं, पर उपदेश से, उपदेश कहते हैं उपदेश से हो सकता है, गुरु के उपदेश से हो सकता है। और एक पिछला जनवाणी कहाँ जाएगी? जनवाणी तो है, जनवाणी तो गुरु जनवाणी जो बोल रहे हैं वो जनवाणी से तो बोल रहे हैं। हाँ, तो आगे समझे ना। तो 2 प्रकार का समदर्शन। अब अगला, जीवा जीवाश्रो बंद संबर डजरा मोक्षास्तत्वम। 7 तत्व देखो, कौन से बोलो जल्दी बोलो? जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संबर, नजरा, मोक्ष। 7 तत्व। जीव जिसमें चेतना पाई जाती है, अजीव जिसमें चेतना नहीं पाई जाती है, आश्रव है ना, कर्मों के आने के द्वार को आश्रव कहते हैं, बंध एक में होकर के रह जाना बंद होता है ना, संबर रोक देना, सभी को वहीं बाहर पर रोक देना, दरवाजा बंद कर देना है ना, संबर, और धीरे धीरे करके एक को ड्रीस करते जाओ है ना, निजरा, और पूरे खत्म हो गए तो मोक्ष है ना। ये 7 नामस्थापना, द्रव भाव, तन्यासा, ये 4 क्या होते हैं? 4 निक्षेप होते हैं। हाँ, तो किसी का नाम महावीर है, किसी का नाम ऋषभ है ना, तो ऋषभ भगवान का भी नाम है। तो ये नाम निक्षेप से ना, किसी के नाम रख दिया तो गुण जाति आदि का भेद ना रख करके किसी का नाम रख देना है ना, तो क्या हो गया? नाम निक्षेप। स्थापना निक्षेप, किसी भी मूर्ति में ये वो है ऐसी कल्पना करना, लौंग में कल्पना कर लेना है ना, ये सब क्या है? स्थापना निक्षेप है ना। स्थापना निक्षेप हो गई। द्रव्य निक्षेप, किसी व्यक्ति को है ना, पुराने टीचर को जिसने 40 साल पहले पढ़ाया था अपन को ना, अब तो वे हाथ पाँव नहीं चलते ना टीचर के, पर जब भी मिलते तो मैं कहते सर जय जनेन, मास्टर जी जय जनेन, बोलते हो ना। अब उनसे पूछो तो कहते भैया रिटायरमेंट हो गए, हमारा हो गया 10 साल 20 साल, अब 20 साल पढ़ाते ही नहीं अब हम, फिर भी हमारे लिए वो मास्टर जी हैं। कौन सा निक्षेप? धर्म निक्षेप है ना। लड़की की शादी है, लड़की की MBA कर रही है, 6 महीने बाकी हैं, अभी 1 सेमेस्टर बाकी है, शादी पक्की हो गई, तो फिर भी अपन क्या करते हैं, उसको कार्ड में MB लिख देते हैं है ना। तो ये भविष्य में 6 महीने बाद की बात को पहले ही बोल दिया अपन ने
ये भी क्या है? धर्मक्षेप। तो भूत की भविष्य की बातों को प्रेजेंट में बोलना, है ना। और भावनक्षेप यानी जो जिस अवस्था में है उसी चर्चा करना, भावनक्षेप। ये सब क्या है? सम्यक दर्शन और उनके गुणों को जानने के उपाय, है ना। अगला सूत्र है प्रमाण नैरधिगमा। हाँ, सम्यक दर्शन और उनके अर्थों को जानने के लिए, तत्वों को जानने के लिए उपाय और क्या है? थोड़े प्रमाण से और नए से। अब नए और प्रमाण क्या है? थोड़े कि दो वस्तु को नापने की थर्मामीटर है ना। हम देखते हैं शुगर चेक, या तुम्हारे शुगर चेक करना है, या मान लो कोलेस्ट्रॉल चेक करना है, तो देखते हैं एक तो बाहर से चेक होता है, ऐसे ही छोटी मशीनों से चेक कर लो, है ना। और एक क्या है, ब्लड निकाल के ले जाते हैं वो लेबोरेटरी में, वहाँ जाके चेक करते पूरी तरह से ना। ऐसे ही दो चीज़ें ये है ना, प्रमाण और नए। नए एक छोटा रूप है, एक देश को देख के जानता, एक देश। जैसे अपन ने देखा कि है ना, ये पिच्छी है, ये नए हो गया। नए की अपेक्षा से मात्र इतनी बोलेंगे बस, क्या है ये? पिच्छी है, नए। और अब प्रमाण, प्रमाण इसमें क्या क्या है? डंडी ना, डोरी, पंख। प्रमाण पीछे होगी कि नहीं होगी? नए एक देश, एक देश नहीं नहीं, एक देश घटित करना है ना, एक देश घटित होना वस्तु की एक बात को जानना बस। है। जैसे किसी ने मंदिर जी में कोई एक लड़का देखा, लड़का आया दर्शन करने के लिए, और वहाँ 3 महिलाएं बैठी थी, उनकी लड़की भी है। तो अब उन्होंने लड़का देखा, जैसे ही लड़का बहुत सुंदर था, है ना, तो जो लड़का बहुत अच्छा है ना। तो सुनील पंडित जी भी बैठे थे, उन्होंने कहा कि अरे जो फलाने का लड़का है, सुनील पंडित जी को लड़का है ना। अच्छा, ये सुनील का लड़का है? हाँ, लड़का अच्छा है। अब सुनील का लड़का है, ये नए, ये क्या है? नए, एक देश। हाँ, अगर मान लो सामने वाले की हिम्मत वो बढ़नी है कि मैं शादी करूँ अपनी लड़की की, इनके लड़के से, अब वो क्या करेगा, घर पे आएगा, पूरा बायोडाटा निकालेगा, बायोडाटा, है ना। कहाँ पढ़ा है, कितना पढ़ा है, कितनी उम्र है ना, क्या करता है, किस माँ बाप कौन है, क्या करते हैं माँ बाप, है ना, बैकग्राउंड कैसा है इनका, सब चीज़ पूछेंगे। तो वो हो गया प्रमाण, डिटेल्स। जो डिटेल्स है वो प्रमाण, और एक देश में सीधे सीधे विजय सागर। हाँ, आइए प्रकाश जी, आगे समझे प्रमाण और नहीं, है ना। अब ये 7वां सूत्र है, और क्या उपाय है भाई जानने के? बोलो। निर्देश, स्वामित्व, साधना, अधिकरण, स्थिति, प्रधानता। हाँ, अब यहाँ बोले किसी भी चीज को ना इन 7 रूप से भी हम आत्मा को, तत्वों को जान सकते। कैसे जान सकते भैया? ये भी ऐसे ना, जैसे अपन देखो निर्देश यानी पिछी, इसका निर्देश कर रहे हो पिछी का, तो ये निर्देश। स्वामी, हम, हमारी पिछी है तो स्वामी, निर्देश स्वामी। और क्या हो गया ना, साधन ना, साधन यानी किससे बनी? मोर पंखों से बनी, डोरी से बनी, डंडी लाना पड़ी, बैत, इसको मिला करके पिछी बनी है, तो ये हो गया साधन। अधिकरण, बेस क्या है इसका? जहाँ रखी है, तो बेस क्या है? तखत है, क्या इसका बेस है, जहाँ रखी हुई है, तो ये हो गया अधिकरण। स्थिति कब तक रहेगी? 1 साल तक, दिवाली तक, दिवाली तक, हाँ, तो स्थिति है। विधानता, विधान कितने प्रकार की होती है? बहुत प्रकार की होती है ना, 1000 पंख की, 900 पंख की, 800 पंख की, 700 पंख की, 500 पंख की, 400 पंख की, तो ये भेद है, विधान हो गए। तो ये इस प्रकार से जानना। आगे समझ में घटित करो, किसी का चीज में घटित करो, अपने मन से करो, करो ना, सीमा करो, इस 7 तक ये ना निर्देश करो महाराज। ये लगी जैसे एक डायरी है, तो एक डायरी निर्देश यानी डायरी, स्वामित्व यानी हमारी डायरी है, ओके। स्थिति यानी वो
साधन ये काय से बनी है? कागज से। अधिकरण किसके आधार से? हमारे हाथ के आधार से। स्वामी स्थिति यानी ये तो भरी नहीं, भाई नहीं जब तक चल रही है, हटी चुकी नहीं। नहीं है। और विधान कई प्रकार की होती कई हैं, प्रकार की होती हैं, तारीख वाली भी होती हैं, वैसे सेपरेट भी होती हैं। अलग अलग कलर के पेज की भी हाँ, होती है। ये तो कोई भी खर्च कर सकते हैं, है ना? हर चीज में लगा। हर चीज। 8वां सूत्र है, ये तत्वाद सूत्र के एक एक सूत्र में बहुत गहराई है ना। जितने में डीपली जाएंगे उससे चीज निकल के आती हैं। तो इसलिए ये जो 8वां सूत्र है, इस पर आचार्य समर्थवत स्वामी महाराज ने एक पुस्तक लिख दी है, आत्ममीमांसा, है ना। कौन सूत्र पर? इस सूत्र पर। वो सूत्र क्या है? सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर बहुत निश्चय भावाल्प बहुत अच्छा, है ना। थोड़ा एक बार फिर से। ये भी वैसे घटित करना है ना। सत्य मीन्स, चलो जैसे मान लो सत्य मीन्स क्या है? साड़ी, है ना। साड़ी सत्य, संख्या 1, है ना। क्षेत्र यानी वर्तमान में कहाँ है, किसके पास है। तो वर्तमान में उन्होंने कहा साड़ी किसकी है भाई ना, तो उन्होंने कहा भाई फलानी नहीं तो दीदी की साड़ी है ना। तो ये हो गया। और अब काल, 3 काल की मर्यादा, तीनों काल की, यानी अच्छा हाँ, क्षेत्र यानी वर्तमान काल के निवास को, स्पर्शन वस्तु के तीनों काल संबंधी। अब तीनों काल यानी बनी कहाँ पर? तुम्हारे पास है, या तो छोड़ोगे तो नाम किसको दे दोगे? तो वर्तमान, भूत भविष्य वर्तमान हिसाब से स्पर्शन। काल कब तक ठहरेगी? तो जब तक आपके पास है वो काल है ना। तो काल हो गया। अब अंतर, पिछली साड़ी 6 महीने हमारे पास रही, नई साड़ी हमने इस बार जल्दी चेंज कर लिया, बहुत लेट चेंज की हमने। लॉकडाउन चल रहा था तो 1 साल चलाई, है ना, 1.5 साल चलाई। ये अंतर, पहले सस्ती थी या महंगी? सस्ती महंगी, हाँ। ये भाव भी है, भाव में आएगा, है ना। स्थिति चल रही है एकदम। भाव पहले 3 साल पहले ली थी तो 400 रुपये की आई थी, अब 1000 रुपये की आती है ना। आज से 5-6 साल पहले पिछी जो है, ये पिछी ना 10 साल पहले मात्र 300-500 रुपये पड़ती थी पिछी, अब आज 2000 रुपये पड़ती है। 10,000 रुपये की है, 10,000 रुपये 10,000 की। की। तो जी इसको कहते हैं अब अल्प बहुत, अल्प बहुत। पहले भी 300 की नहीं पड़ती। अच्छा, पहले भी 2-3 तो 10 पैसे का मंगा था ना, 10 पैसे का। 10,000 की पड़ती। हाँ हाँ, तो अल्प बहुत यानी पहले की अपेक्षा से अब बहुत में है, और आज की अपेक्षा से पहले अल्प। मती मति सुतावधि मना पर्यय केवलानिश ज्ञानम। 5 ज्ञान होते हैं। तो ज्ञान 5 कौन कौन से? मति ज्ञान, सुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मना पर्यय ज्ञान और केवल ज्ञान, है ना। आइए गुरु, तो अपन के पास कितने ज्ञान है? सीमा 2 ज्ञान, है ना। मति ज्ञान और सुत ज्ञान। हाँ गुरु भाई, हाँ, तो मति ज्ञान और सुत ज्ञान 2 ज्ञान है अपने पास, सबके पास। अब वो चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे आचार्य विद्यासागर हो, चाहे विराग सागर हो, चाहे विशुद्ध सागर हो, चाहे कोई से भी महाराज हो, सभी के पास 2 ही ज्ञान है ना। कौन कौन से? मति ज्ञान, सुत ज्ञान, 3 ज्ञान अभी नहीं है। जो मति ज्ञान परोक्ष ज्ञान, कैसे ज्ञान? परोक्ष ज्ञान है। चाहे आचार्य विद्यासागर बोले, चाहे विश्व सागर बोले, चाहे अपन बोले, सब शास्त्र से ही बोलेंगे, है ना। और जो महाराज शास्त्र की बातें करेंगे वो ही प्रमाणित हैं। जो शास्त्र के खिलाफ नहीं बोलेंगे तो उनको विद्वान लोग नकार देते हैं। ये अपने मन की चला रहे हैं पूरे, हाँ, जिनवाणी इसे बताते हैं। एक विद्वान जब डिबेट में जाता है तो आलेख लेके जाता है, आलेख
तो एक आलेख तैयार करने के लिए कितने ग्रंथों को पढ़ता है और सब ग्रंथों को लिखता भी है, ये इस ग्रंथ से, ये इस ग्रंथ से, ये इस ग्रंथ से। और विद्वान कहेंगे हमें लिख के ले आए अपने मन से, तो लोग कहेंगे आलेख नष्ट हो जाएगा, है ना। तो प्रमाणित होना चाहिए, प्रमाणित, है ना। और आप भी कह दो प्रवचन में कि हमने कही, है ना, मैं कहता हूँ, तो लोग कहेंगे मतलब, है ना। आपको दो बातें सामने रखना पड़ेंगी, या तो गुरु या प्रभु या जिनवाणी, ना। जो पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नाम का ग्रंथ है, उसमें ये वर्णन आ गया समय दर्शन का, जो हम कह रहे थे ना कि भगवान का जो जुलूस निकाला जाता है जलेब, तो क्यों निकाली जाती है, तो वहाँ पर कहा गया कि हम लोग तो जब जैन हैं ही, वो दर्शन करते हैं भगवान के, पर भगवान की जलेब इसलिए निकालते हैं कि बाजार से जहाँ जिस गली से, जिस रास्ते से भगवान जी निकलेंगे, और मंद मिथ्या दृष्टि जीव यदि उनको गौर से भी देख लेगा श्रद्धा से, तो उसको मिथ्या खत्म होगा, समझ प्राप्त हो जाएगा। हाँ, तत्प्रमाणे, ये जो 5 ज्ञान हैं, ये कैसे हैं, इन पर मोहर लगी है। हाँ, ऐसे वैसे नहीं है, तो कुछ कह दिया। जैसे स्कूल, बैंक, जो सरकारी स्कूल बैंक होते हैं, इनमें गुरु लिखा रहता है, सरकार से मान्यता प्राप्त। हाँ, ये बैंक भर नहीं सकते, नहीं कर सकते। हाँ, और बाकी जो नए नए आते हैं, हॉस्टल नए आते हैं, तो पैसे लेके भर जाते हैं, रातों रात ऑफिस गायब, कुर्सियाँ गायब, टेबल गायब, पैसा गायब। अब सरकार से क्यों, सरकार कहती है हम क्या करें, हम मानता प्राप्त देख लेते, क्यों हम कर लिए। तो कैसे हैं वो, अब इन्हें 5 ज्ञान में से बांट लिए, 2 एक तरफ, 3 एक तरफ, है ना। बोले आद्य परोक्षम, प्रत्यक्ष मन्यत, थोड़े मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान कैसे है, परोक्ष ज्ञान है, और 3 ज्ञान जो है वो प्रत्यक्ष ज्ञान है ना। अब बोले मति ज्ञान के और भी नाम है क्या, थोड़े। हाँ, जैसे अपन देखते हैं ना, अपन लोगों के नाम स्कूल के कुछ और होते हैं और घर के कुछ और होते हैं। नाम का तो घर को, ठीक है ना। तो मति स्मृति, संज्ञा, चिंता, अभिनिबोध, इत्यर्थांतरम। हाँ, तो अपन देखें श्रीमान जी का कहते हैं, डॉक्टर साहब ज्योति कहते हैं। तो ये क्या है, ये मति ज्ञान के और पर्यायवाची नाम, है ना। मति ज्ञान को मति कह दो, है ना, स्मृति कह दो, संज्ञा कह दो, है ना, और चिंता कह दो, अभिनिबोध कह दो, ये सब क्या है, मति ज्ञान के नाम, ठीक है ना, पर्यायवाची। अब मति ज्ञान की जो डेफिनेशन है वो आचार्यों ने सूत्र में भी दे दी कि मति ज्ञान किसे कहते हैं। तो तदिंद्रिया निंद्रिय निमित्तम, हम लोग जब सदाशिव पढ़ते थे तो आचार्य से कहते थे, जैसा किसी ने पूछा, आज आचार्य ने पूछा मति ज्ञान कैसे कहते हैं, वैसा ही बताओ। तो जिन्हें कहेंगे कि भैया 5 इंद्रिय और अनिंद्रिय के मन से सहयोग से होता है, उससे मति ज्ञान, सूत्र बताओ। तो तदिंद्रिया निंद्रिय निमित्तम, ऐसा वही तो ये किससे होता है मति ज्ञान, 5 इंद्रिय और 1 मन से, है ना, बिना मन के नहीं हो सकता। अब बोले मति ज्ञान में कितने भेद हैं, तो 4। अवग्रहे हवाय धारणा, अवग्रहे हवाय धारणा, ये क्या है, अवग्रह हवाय धारणा का मतलब क्या है। तो ये अपन देखें, ये 4 चीज़ें हमारे साथ रोज घटित होती हैं, हमारे साथ नहीं, सबके साथ। 4 चीज़ें कैसे घटित होती हैं, है ना। मान लो अभी श्रीमान जी नहीं आए और रात्रि को 10 बजे, है ना, ऐसा लगा कि दरवाज़ा बजाया किसी ने, है ना,
तो अपन क्या है, अपन बैठे थे कमरे में या टीवी देख रहे थे, तो अपन ने क्या है अपनी गुड़िया से कहा कि देख बेटा एक शायद पापा आ गए, है ना, पापा आ गए शायद, देखा तो कोई है ही नहीं वहाँ, है ना। तो ये क्या है, अवग्रह है, ये क्या है, अवग्रह है। अब डॉगी वॉगी घूम रहे थे वहीं, उन्हें दरवाजे में दही मूड मिला करके तो बज गया दरवाजा हो तो कहीं अवग्रह हो गया, कोई है ना। बिल्ली आ गई किचन में, कोई सामान पटक दो ये, तब अपन रात को सो रहे थे तो अपन तो डर गए, कोई है, कट्टू जगा दो हाथ, क्योंकि कोई है तो कोई है ना, कट्टू कह रहा अरे कोई नहीं है, सो जाओ, अरे कोई है, ये अवग्रह। अब नींद नहीं आ रही उनको, गट्टू तो सो रहे हैं, घरवाले मार रहे हैं, मुझे बराबर कह रही अरे देखो कोई है, वो सोने को तैयार नहीं है। तो ये जिज्ञासा हो रही ना कि कौन है भैया, तो बार-बार हाँ, बाबा की इच्छा हो रही देखने की कौन है कौन है, तब अगर ईया है ना। अब ईया यानी देखना है, इच्छा है कौन है, और जाकर के दरवाज़ा खोल दिया, देखा बिल्ली थी, तो क्या हुआ, अब आए, पक्का हो गया धारणा। अब वो एक इंसिडेंट जो वाला ये इंसिडेंट है, ये हमारी हमेशा यादगार बन गया, धारणा, है ना, पक्का हो गया। भूलते नहीं अपने जन्म। अरे यार परसों ऐसा हुआ, हम रात को सो रहे थे और पता चला कि वो दरवाजो बजो तो भाई वो घर वाली जगा दो नींद खराब कर दी हमारी, जिद बिगड़ गई, कोई है कोई है कोई है। और बाद में देखा जा किचन में ना, देखा बिल्ली थी। तो फिर बताओ, फिर वो आधा घंटा यही सोचा था कि बताओ यार बिल्ली के चक्कर में कालांतर में नहीं। हाँ तो भूलना नहीं। अब 12 पदार्थ होते हैं, बहु बहुविध, क्षिप्राम, निस्सृता, नुक्तद, दुप्राणाम, शेत प्राणाम। ये क्या है, 12 पदार्थ है ना। कौन कौन से हैं, बहु, बहु यानी बहु नहीं किसी की, बहु यानी बहुत ना, और बहु बहुविध, बहु अलग हो गया बहुत ज़्यादा, बहुविध बहुत प्रकार के, है ना। और क्षिप्र तेजी से, निश्चित यानी एक देश को देख करके सब देश का ज्ञान हो जाना, है ना। धुब्र यानी जब ना घटना ना बढ़ना, सब ज्ञान के ऊपर है, ज्ञान के ऊपर, है ना। हाँ, क्षेत्राणाम 6 जो हो गए और 6 के उल्टे हो गए, है ना। अब उदाहरण समझो, बहु, बहु यानी क्या, मंडी में गए, मंडी में जाकर देखा गेहूं के ढेर लगे हैं, है ना। देखो बहु, बहुत गेहूं आया है किसानों के द्वारा, बहु। बहुविध, अब बहुविध यानी पर अलग अलग ढेर, अलग अलग खेत का है, अलग अलग किसान का है, अलग अलग की वैरायटी का है, बहुविध हो गया, है ना। बहुविध। और उसका क्षिप्र, क्षिप्र यानी तेजी से, जैसे ट्रेन में बैठ करके बाहर का ज्ञान होना, क्या अपन खिड़की पे बैठे हैं, इतने में ऊँट दिख गया, ऊँट, तो अपन चिल्लाए ज्योति देख, ज्योति ऊँट ऊँट ऊँट, जब तक ज्योति जाता तो गाड़ी निकल गया आगे ठीक है, ये खिड़की से झाँका तो चला क्षिप्र का, है ना। अनिश्चित है, कोई हाथी तालाब में नहा रहा है अंदर और सूंड निकाली ऐसे बाहर, तो सूंड को देखे अरे हाथी है पानी के अंदर, पानी में हाथी है, पानी में हाथी, अनिश्चित हो गया, है ना। और दूसरा क्या है, उक्त। अब उक्त क्या है, उक्त और अनुक्त। उक्त यानी कि कई चीजें अपने मन समझ जाना, जैसे अब सबको मानो कि महाराज जी उठ के कहाँ जाएंगे, महाराज की तो मुल्ला इधर मस्जिद तक कमरे तक बैठेंगे नहीं, और महाराज जी जैसे उठे तो क्या हुआ, तुरंत सुनील भैया समझ गए कि महाराज उठे तो इसका मतलब यार लघु संघ जा रहे होंगे, तो हाल कमरा उठा लिया, बड़े पूछे चलो महाराज, है ना। ये हो गया उक्त ज्ञान। और अनुक्त में हम खड़े भी हो गए तब भी कोई समझा ही नहीं, हम कहना पड़ी सुनील वो कमरा ना कौन लगा जी, अनुक्त। घर में किसी पति ने खाना खाते समय नाक टेढ़ी करी तो पति समझ गई, कहा है नमक कम है का, नाक दिख के, और फिर भी नहीं समझी तो पति कह लो का है नमक डालो का,
तो उक्त और अनुक्त तो ये 12 पदार्थ होते हैं, ठीक है ना। अर्थ से ये जो बहु आदि पदार्थ के भेद हैं। व्यंजना अपग्रह, हाँ, जो अपग्रह है ये किससे होता है ना। तो ये व्यंजना अपग्रह अप्रकट रूप शब्द आदि पदार्थों का अपग्रह सिर्फ अपग्रह ज्ञान होता है, जहाँ पर मात्र क्या होता है, ना तो दिखाई देता है ना वो शब्द होते हैं, एहसास होता है कोई है। अब कोई बाहर है, कौन है, जानवर है कि मनुष्य है ना, और या शब्द आदि आते हैं कान में तो पता है कोई है भैया। तो ये व्यंजन अपग्रह। ना चक्षुरनिद्रियाभ्याम, तो जो व्यंजन अपग्रह है, अब अपन दरवाजे के इस तरफ है, नेत्र से देख नहीं सकते अपन, है ना, और बिना नेत्र के और मन भी लगा सकते हैं कौन है, मन तो तुम्हारे पास है पर तुम कैसे लगाओगे दरवाजे के बाहर कौन है, क्या बंद कर दिया? तो मन और आंखें काम नहीं करती अपग्रह में, है ना, मन है पता नहीं। तो यहाँ पर हाँ, सुतम मति पूर्व दैनिक द्वादश भेदम ना। अब शुद्ध ज्ञान कैसे कहते हैं, तो बोले जो मति ज्ञान के द्वारा होता है उसी मति ज्ञान के द्वारा शुद्ध ज्ञान होता है। 5 इंद्रिय और मन शुद्ध ज्ञान होता है। 12 भेद होते हैं। भाव प्रत्यो बधिर देवनाकाराणाम अवधि ज्ञान। अवधि ज्ञान, एक अवधि ज्ञान का नाम है भाव प्रत्यय। हाँ, यानी कि जो जब व्यक्ति पैदा हो तब से लेकर के चालू हो जाए, तीर्थंकर पैदा हुए अवधि ज्ञान साथ में, है ना, ठीक है ना। और ठीक है ना, देवताओं का है ना, हाँ, स्वर्ग पहुँच हो जाता है। देवताओं के साथ वो जब जाते हैं ना, कोई जैसे देव बनेगा, मान लो विजय सामा देव बने, तो यहाँ से तो वो छेले से लेके जाएंगे, है ना, और वहाँ जाते ही वो रेसा जो है ना पीत हो जाएगी, चौथी पीत हो, स्वर्ग में पीत रेसा होती। तो भाव प्रत्यय उसको क्या बोलते हैं, अवधि ज्ञान को भाव प्रत्यय, जैसे भाव ही निमित्त। देव नारगणाम, देवों को और नारकियों को औचितम। हाँ, छायोत्सव निमित्ता षड विकल्पा शेषाणाम। अब एक अवधि ज्ञान छायोत्सव से भी होता है, मैंने अपनी त्याग से, तपस्या से, साधना से, है ना, उसे छायोत्सव बोलते हैं। वो 6 प्रकार का होता है। हाँ, अवधि ज्ञान कौन कौन सा होता है, तो बोले कि ना वो 6 ज्ञान छायोत्सव निमित्ता वाला कौन सा है भैया, देखो, वर्तमान, अनुगामी, अनुगामी, वर्तमान, हीयमान, अवस्थित, अनवस्थित, 6 प्रकार का। यानी अवधि ज्ञान भी 6 प्रकार का होता है ऐसे। अगला प्रश्न है ऋजु विप्रमति मनापर्यय। जो मनापर्यय ज्ञान है, दूसरे के मन में क्या चल रहा है उसको पहचान जाना, उसे कहते हैं मनापर्यय ज्ञान। 2 प्रकार का होता है, ऋजु और विपुलमति। हाँ, यानी ऋजुमति यानी जो जिनके भाव में ऋजु भाव, सरल भाव चल रहे हैं, उसको पकड़ लेना, उसका नेटवर्क आ जाता है। कहते हैं ना भैया, यहाँ पे नेटवर्क नहीं आते हैं, कई जियो भी वो सब फेल हैं यहाँ, फिर कौन से आते हैं, फिर एयरटेल के आते हैं, है ना। तो ऐसे ही है ना, ऋजुमति जो है उसके नेटवर्क नहीं आते, वो जियो मान लो, और विपुलमति है उसको मान लो एयरटेल ना। तो बोले कि वो जो ऋजुमति है वो सरल चीज़ें हैं उसको पहचान पाता है ऐसे, और जो कठिन है उनके लिए विपुलमति पहचान पाता है। विशुद्ध प्रतिपादाभ्यम 10 विशेषा। बोले भैया ये ठीक है, समझ में आ गई तुम्हारी बात, ऋजुमति और विपुलमति में अंतर का है। तो बोले कि अंतर जो है कि जो विपुलमति है तो दोनों मना पड़े ज्ञान,
पर ऋजुमति और विपुलमति में ये अंतर है कि जो ऋजुमति है और विपुलमति है, विपुलमति अच्छा माना गया है, तो विपुलमति में विशुद्धि ज़्यादा होती है। विशुद्धि से देखो भाई, सुनो सब लोग, विशुद्धि से हर क्षेत्र में स्थान मिलेगा, जिसे अपन कहते हैं योग्यता। हाँ, विशुद्धि मीन्स योग्यता। योग्यता के आधार पर जॉब मिल जाती है, योग्यता के आधार पर पढ़ाई होती है, योग्यता के आधार पर और तो और जो सेक्शन होते हैं ना वो मिलते हैं स्कूलों में। गधे बच्चे हैं उनको है ना 3 में 2 में पहुंचाया जाता है। तो एक क्लास है उसमें अच्छे बच्चे है ना। मेरे जब मैं 10th क्लास में पहुंचा ना, 10th क्लास में, तो हम चले मामा के यहाँ घूमने के लिए। जब लौट के आए तो गई नहीं स्कूल में है ना, जब क्लास चालू हो गई तो हमारा सी सेक्शन में नाम डाला, सी सेक्शन में। अब सी सेक्शन में गए, बड़े उत्साह के साथ, बाद में हमारा कोई एक भी दोस्त नहीं दिख रहा, कोई सब बैठे ऐसे अनजान से लोग है ना। हमने यार कहाँ गए सब लोग। जब ना हाफ टाइम हुआ, हाफ टाइम में सब बाहर निकले, सब रहे तो तुम कहाँ हो भैया, कहाँ? हमने आप हमें तो नाम कौन से सेक्शन में डाल दो है ना। हाँ, सी सेक्शन है। कहीं सी सेक्शन में क्यों चले गए? वो तो गधे लोग रहते उसमें, गधे लोग। तो मैंने कहा ना, हमें गधों समझ लो ना। हम गए ये पापा जी के पास, पापा जी तो सी सेक्शन में डाल दो, हमें गधा बना दो, गधा तमाम बड़ा गधा है, चलो एक क्लास में। तो पापा जी के चार ने उन्होंने प्राचार्य से कहा, प्राचार्य ने कहा अरे थोड़ा लेट, पूरी कोटा रहता ना, कोटा उसका इतने बच्चे रहेंगे, पूरा हो गया कहीं, जैसे उसमें डाल दिया गई। बाबा ने भैया कोटा से क्या होता है उसमें डालो, 250 उसी में है। फिर वो अप्रोच रहा तो बाबा ए में आ गए। तो योग्यता हर जगह चलती है। योग्यता के आधार पर उठना बैठना खाना पीना सब। बीआई व्यक्ति को बीआई भी खिलाया जाएगा, सामान्य व्यक्तियों को कद्दू की पूड़ी खिला देगा, कर जाए कद्दू का पूड़ी खाओ। शेष लोग होंगे तुमको कुछ चीज़ और बीआई और दूल्हा ही होगा, दूल्हा का तो भैया जो चीज़ कोई को नहीं मिली होगी वो उसको ही मिलेगी। कुंवर कलयुग ना, कुंवर कलयुग में अगर सोने की चेन मिल जाए संगे खाओ खिलाओ भी, चेन अंगूठी कछु जो मांग ले बेचारा लड़का वो मिल जाए। कहो गाड़ी मांगे तो उसकी भी तुरंत नहीं मिलेगी, तो ये तो कह देंगे तो चिंता हो सब दे देंगे जल्दी कहाँ मांगो तुमने। सामान्य विशेष कैसे है? सामान्य सरल 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 है ना। और कई कुछ कुटिल चीज़ें होती हैं वो नहीं पढ़ पाता, उसके लिए फिर बिल्कुल मत चाहिए। विशुद्धि क्षेत्र स्वामी एभ्यो बधि मना परेयो। तो ऐसा ही कोई आ गया कि अवधि ज्ञान में और मना प्रज्ञान में क्या अंतर है भैया? बोले विशुद्धि, यहाँ विशुद्धि चाहिए। विशुद्धि क्षेत्र स्वामी, स्वामी में विशेषता होती है। हाँ, विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विषयोपधि। तो क्या अंतर है इसमें भैया? विशुद्धि का क्षेत्र का ही प्रभाव पड़ता है, क्षेत्र की अपेक्षा से भी अवधि ज्ञान में अंतर होता है। तो विशुद्धि क्षेत्र स्वामी की अपेक्षा से भी होता है ना। तो इस प्रकार से और विषय क्षेत्र उनका उसकी अपेक्षा से मना प्रज्ञान और अवधि ज्ञान में अंतर होता है। मति श्रुतियोर निबंधो द्रव्येश सर्व पर्यायेषु। मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान जो है इनके विषय क्षेत्र क्या है? तो बोले भैया मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान का निबंधा विषय संबंध सभी पर्यायों से रहित द्रव्येषु जीव पुद्गल आदि सभी द्रव्यों में होता है। यानी कि मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान रूपी और अरूपी सभी द्रव्यों को जानते हैं। ये रूपी है तो उसको भी जानते हैं, अरूपी उसको रूपेश बधे। हाँ, अवधि ज्ञान का विषय रूपी पदार्थों में होता है। हाँ, तदनंतर भागे मना पर्याय। अब अवधि ज्ञान और मना पर्याय क्या अंतर है? तो बोले कि अवधि ज्ञान यदि मान लो इसको जानता है तो मना पर्याय ज्ञान इसके इतने से भाग को भी जानता है।
वो स्थूल में जानता है, वो सूक्ष्म में जानता है। सर्वद्रव पर्यायेषु केवलस्य, पूरे केवल ज्ञान क्या है भैया? पूरे केवल ज्ञान में भगवान देखें या ना देखें, पर भगवान को तीन लोक में जितने भी जीव रहते हैं, चाहे वो चेतन हो अचेतन हो, वो सभी दृष्टिगोचर होते हैं। हाँ, जैसे अपन यहाँ पूरे कांच लगा दो कमरे में, और जैसे अपन आए और चले जाएं, तो अपन भले उसको कांच को देखो या ना देखो, तो अपनी फोटो उसमें सब में दिखाई देगी। हाँ, तो बड़े ऐसा केवल ज्ञान है कि भगवान के केवल ज्ञान में सभी जीवों की युगपत उत्पाद व्यय ध्रुव की अवस्था के साथ दिखाई देती है। तीनों अवस्था, चेतन की भी अचेतन की। एकादीनि भाज्यानि युगपदे कस्मिन्ना चतुर्भ्या। हाँ, एक जीव में कितने ज्ञान हो सकते हैं भाई? बोले एक जीव में एक को आदि लेकर के 4 ज्ञान हो सकते हैं, है ना? मति सुता बधियो विपर्यस्य, ये 3 ज्ञान विपरीत भी होते हैं। मति सुत अवधि, है ना? किसमें होते हैं? नारकी में। हाँ, नारकी में होते हैं। तो क्या करते हैं, जिस माँ ने बच्चे को काजल लगाया है बचपन में, तो नारकी क्या करते हैं, उसको रिप्ले दिखाई देते हैं, और कहते देखो ये माँ तुम्हारी माँ है, तो तुम्हारी आँख फोड़ रही थी, वो उंगली डालती है आँख में काजल के लेके, वो दिखा देते हैं। पर बेटा क्या करता है, माँ को ही काट देता है। सद सतो रवि से साध्य द्रक्षोपलब्धे मत बत। बोले किसी ने पूछा होगा कि विपरीत ज्ञान कैसा होता है भाई? बोले जैसे शराबी की इच्छा होती है ना, शराबी की स्थिति होती है, वैसे शराबी व्यक्ति जब शराब पी लेता है तो अपना होश खो बैठता है, तो क्या करता है, नली में डला है तो ही खुश है ना, और पता चला किसी को कुछ बोल दे, है ना, कुछ बोल सकता है, मनमुक्त। तो ऐसी स्थिति उसकी ज्ञान की हो जाती है। अब यहाँ बोले कि सारे काम दुनिया के किन चीज़ों से होते हैं? 7 नए से। निगम संग्रह, व्यवहार, ऋजु सूत्र, शब्द, समभिरूढ़, बमभूता नया। ये 7 नए हैं। 7 नए से एक चीज उदाहरण समझाएं सबको, जिससे सबको समझ में आ जाए। हाँ, 7 नए से पूरी दुनिया चलती है। 7 नए से हर काम होता है, कोई भी काम। मान लो किसी महिला ने मंदिर से आने के बाद विचार किया कि चलो श्रीमान जी आने वाले हैं तो भोजन दिया करने पर, तो जो हो गया निगम नय, संकल्प। संकल्प लेते ही निगम नय हो गया, संकल्प। अब निगम संग्रह, अब संकल्प किया है तो संकल्प में काम शुरू नहीं होता ना। मंदिर जाना है तो पहले कहते चलो मंदिर छुपाएं ना, बाथरूम में घुस रहे हो और क्या सोच रहे हो, बन मंदिर उठे सो के बन ये 6 बजे आवश्यक हो जाए वो, तो अपन चलो मंदिर घुमाएं और जा रहे कहाँ, नहाने के लिए, और मन में क्या कह रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं हम ना, जा रहे शिखर जी, है ना, और स्टेशन जा रहे, स्टेशन रेलवे स्टेशन ऑटो से, और मैंने पूछी कहाँ जा रहे हो, क्या बोले शिखर जी। अब ऑटो से जाओगे शिखर जी तो ये क्या है, संकल्प ग्राही, है ना। तो संकल्प, तो उसके बाद संग्रह। अब संकल्प करने के बाद संग्रह करोगे, है ना। शिखर जी की संकल्प करना है तो ये क्या करोगे, कपड़े निकालो, दूसरे कपड़े पहनोगे, फिर चावल उठाओगे, चप्पल पहनोगे, फिर निकलोगे मंदिर के लिए, तो ये संग्रह, है ना। ऋजु, अब ऋजु यानी चलना प्रारंभ कर दिया, हाँ, चलना प्रारंभ कर दिया मंदिर के लिए, हैं। हाँ, देखो फिर सुन लो, है ना। भोजन बनाने के लिए, है ना, क्या किया, है ना, सुलेखा ने किचन में आहार तैयार करने के लिए पहले संकल्प किया। यदि आई मंदिर में, महाराज अच्छा का है ना, और फिर घर जाकर के क्या करो, उन्होंने कपड़े चेंज किए सोले के, और किचन में कपड़े चेंज कर रहे हो,
श्रीमान जी का क्या कहाँ जा रहे हो? कुछ नहीं, किचन में जा रहे हैं ना, टाइम हो रहा हो। तो फिर निगम ने अब संग्रह में क्या क्या बनाना है, क्या क्या सामान चाहिए, उसने इकट्ठा कर लिया। संग्रह ने, व्यवहार नए में उनको विधि विधान के पूरे अलग अलग करना। हाँ, जैसे करेला है और वो छीलना है ना, व्यवहार में निभा रहे हो। आटा है, छानना, कितना लेना है, कितना नमक डालना है उसमें, कितना पानी डालना है, व्यवहार में है ना। रिजू में काम चालू कर दिया, गैस की सीटियों की आवाज़ आने लगी किचन में से है ना, सीटी बजने लगी है ना, बर्तन भाड़े बजने लगे तो ये हो गया रिजु सूत्र। शब्द नए में है ना बन के कंप्लीट हो गया। संबी रूढ़ में कंप्लीट होकर रखा गया, जहाँ पढ़ा लिया महाराज को है ना, बन गया, पढ़ लो। एवं भूत में खाया महाराज ने, महाराज कैसा व्यवहार, महाराज बहुत बढ़िया, बड़े बढ़िया। एवं भूत टेस्ट है, खुशी मना हो गया साथ में। इति तस्मात् सूत्रे मोक्ष शास्त्रे प्रथम अध्याय। नमो नमः। साथ में ऐसे जानना चाहिए।